हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। 28 सितंबर 2018 का मैं प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी का मैथ का सॉल्यूशन लाया हूं और मैं संडे को मेरा छुट्टी रहता है तो संडे को वीडियो नहीं बना पाता हूं। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। बहुभुज की सभी आंतरिक कोण का योग। तो एक होता है जैसे कि कोई भी त्रिभुज है, ये चाहे वर्ग का चाहे पंचभुज, तो इसका आंतरिक कोण कर रहा है, आंतरिक कोण का योग। बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग 1260 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो ये तो हम समझ गए त्रिभुज है, ये है वर्ग है, ये है पंचभुज, षष्ठभुज। तो हमको भुजा नहीं मालूम है, लेकिन योग हमको मालूम है आंतरिक का। सबका जोड़ दिए हैं। तो इसके अंदर तो जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर होता है 180, इसके अंदर 360, उसी तरह बढ़ते जाएगा। तो हमको तो नहीं मालूम है, तो इसका फार्मूला क्या आता है आंतरिक कोण का? वही क्या है आंतरिक कोण। अब वही कोण का पूछता है तो 360/xn हो जाता है बाहर का कोण, ये फार्मूला होता है। जब अंतर का कोण पूछता है, आंतरिक कोण का फार्मूला होता है n-2 × 180/n, ये फार्मूला था आंतरिक कोण का। लेकिन यहाँ कर रहा है योग, तो योग कर रहा है तो इसको इधर ले आएंगे। तो मान लीजिए एक कोण का वैल्यू इतना निकला, तो हम टोटल वैल्यू निकालना, योग करना, तो इसमें n से गुना कर देंगे। तो उसी तरह क्या है देखते हैं। टोटल योग दिया हुआ है 1260 बराबर n-2 × 180। तो ये देखिए कट रहा है 8 और 7 26 से, ठीक है, 7 बार में कट गया। तो हम देखते हैं n अगर ये बराबर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और +7 कितना हो गया 9, मतलब 9 भुजा है मेरा, 9 भुजा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पाइप ए एवं पाइप बी के एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर देते हैं। मान ले ए प्लस बी मिलकर कोई काम करता है तो 24 आवर में भर देता है। तो कहता है कि यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है, तो इसे टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। तो ए अकेला टैंक को कितने समय भरेंगे? ठीक है, तो शेष काम, तो शेष हम देखते हैं। शेष इसका क्या है, मान लें कि ए प्लस बी दोनों मिलके 8 दिन तक काम किया, मतलब 8 आवर तक काम किया। तो शेष कितना, और पूरा मिलके कितना दिन करते हैं आवर में करता है? 24 आवर में। तो शेष कितना हो जाएगा? शेष 16 आवर बचेगा। तो पहले और अब, पहले करता था ये इसका टाइम था 16, लेकिन अब कितना है? अब कितना है? लेकिन एक खुला रहता है तो इस टाइम को भरने में कुल 28 घंटे लगते हैं। तो इसमें भी 8 घंटा और घटा देंगे, तो मतलब अब 20 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 4 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है कि ना। पहले 16 घंटा लग रहा था शेष का, अब जो है शेष का 20 आवर लग रहा है। तो इसका क्या होता है? वर्क बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क क्या आ गया? कांस्टेंट, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरा? वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? इसका 5, इसका 4 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा। अब कहता है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद, ठीक है। तो अंतर कितना का अंतर हो गया? ये 4 आवर का, ठीक है। तो ये अकेला टैंक को कितने देर समय में भरेगा? ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये पहले जो था ये दोनों मिल के था, है कि ना। अब ये अकेला कर रहा है। कौन कर रहा है अकेला? ये अकेला कर रहा है। पहले ए प्लस बी था मिलके, लेकिन अब जो क्या कर रहा है, ए खुला रहता है, ठीक है। ये दोनों का एफिशिएंसी निकल गया। तो हम जानते हैं कि दोनों का एफिशिएंसी 5 है। तो ये 24 बचे कितना? 5 से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा 120 20 से। और हमको पूछ रहा है क्या? बी, ए अकेला टैंक को कितने समय में? ए, तो ए का एफिशिएंसी कितना मेरा आया? 4।
4 से अगर भागा दे देंगे इसमें, एक अगर टाइम निकालेंगे, एक का टाइम निकालेंगे अकेला सिंगल, मतलब ए इसमें कोई नहीं उसमें मिक्स कर रहा है, मतलब ए अकेला टाइम पूरा काम कितना करेगा, तो 120/4 तो कितना हो जाएगा 30 आवर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये, अगर इसको डिटेल से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, हम शॉर्ट में ही खींच रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी मां की आयु उस समय 36 वर्ष थी। जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता की आयु के बीच का अंतर क्या है। देखिए मोनिका का पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, पिता का फादर का था 38, ठीक है, उस समय जिस समय मोनिका का जन्म हुआ। उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी, जब उसका मोनिका का आयु उसकी 4 वर्ष छोटी बहन की जन्म हुआ, मतलब मोनिका तो 4 वर्ष हो गया होगा, तो हम उस समय अब पीछे जाते हैं मदर का, तो 36 अभी बता रहा है, 4 जब मोनिका का जन्म हुआ होगा तो 4 साल घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब पूछ रहा है क्या कि उनके माता पिता आयु का बीच का अंतर क्या है, तो बीच का अंतर क्या हो जाएगा इसका, देखिए अंतर कितना है 6 साल का, निकल गया आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए और बी एक साथ, देखिए ये भी नल पाइप का है, मतलब कार्य कर रहा है, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है। ए प्लस बी, मान ले ए प्लस बी मिलकर 1.2 आवर में डे में है कर रही है। यदि ए अकेला आधा कार्य को करेगा करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को बी भी कर देता है, तो इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। तो बी जो है ना ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेले ही इस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करेंगे, तो उसे कितना दिन में करेंगे। ठीक है, मान ले ए कर रहा है अब फिर बी कर रहा है, ठीक है, तो डे, ये डे लिख देते हैं, ये वर्क। मान ली ये आधा काम कर रहा है, ये भी आधा काम कर रहा है, मतलब ये हो गया पूरा काम का आधा आधा। मान ली ये भी x मतलब 2x2, ये भी x2, और ये कर रहा है क्या सब मिला के 2.5। मान ली दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा निकलेगा 2.5 वर्क। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि बी अकेले, देखिए ऑप्शन इसको बनाने में बहुत आसान है, अगर इसको डिटेल बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसको ऑप्शन से बनाते हैं, देखिए पीछे से लेते हैं, मान लेते हैं कि बी का ना पूछ रहा है, बी अकेला है उसे कार्य को, मान ले बी यहाँ बी कर देता है 1.4, देखिए यहाँ बताते हैं, मान ले ए प्लस बी मिलके 1.2 डेल में कर रहा है। अब बी अगर ऑप्शन लास्ट का डी का लेते हैं 1.8 तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ रख देते हैं 36, इसका एलसीएम, इसका हो जाएगा एलसीएम, तो इसमें 12 से भागा देंगे तो कितना 3 बार में इससे 2, इसका एफिशिएंसी आ गया। तो ये देखिए दो, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना निकला 1, अब बी का एफिशिएंसी 2, तो दोनों मिलके हो गया 3। तो अब देखिए टोटल वर्क कितना 3.6। अगर आधा काम करना है, यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको 1.8 ले लेते हैं, इसको भी 1.8, इसका आधा आधा बांट दिए, वर्क का आधा कर दिए, 1.8 दोनों आधा आधा काम कर रहा था। जो बचा काम मान लिया आधा काम ही किया, फिर बचा जो शेष आधा उसमें फिर ये किया, तो दोनों जोड़ के 2.5 आ गया। तो देखते हैं, तो अगर मान लेंगे ये वर्क है, अगर हम इसका एफिशिएंसी ए का है ना, एक इसे भागा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 1.8। अगर इसका 2 है, अगर 2 में 1.8 में 2 से भागा देते हैं एफिशिएंसी का तो 0.9, तो क्या जोड़िए तो आ जाता है, नहीं 2.7 आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं पीछे का सी नंबर का ऑप्शन। मान ले बी का लेते हैं 2, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1.2, तो इसमें से भागा देंगे 1 आएगा, 2 से भागा देंगे तो 0.6 आएगा, 0.6 आएगा ये। अब इसमें देखते हैं, ये भी आधा है तो इसका भी देखते हैं, वर्क हो गया 0.6, ये भी 0.6। मान लीजिए वर्क का आधा कर रहा है ना, तो आधा हम 0.6 लिख दिए। और फिर इसमें देखते हैं एफिशिएंसी ए, मान ले 0.6 आया बी का, तो ए का एफिशिएंसी इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0.6 घटा देंगे 1 में तो 0.4 आएगा। तो ए का पूछा, तो ए का इसमें अगर घटाते हैं तो मतलब कि 0.6 में भागा देते हो 0.4 को, तो क्या आ जाएगा 3/2, तो यानी 1.5 आएगा, क्या आएगा 1.5 दिन करेगा।
मतलब आधा काम को। अब बी का देखते हैं, बी का एफिशिएंसी कितना 0.6, 0.6 में 0.6 घटाएंगे तो 1 आएगा। देखिए ये दोनों मिलके क्या हो गया 2.8 दिन हो गया ना, तो ये मेरा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया मेरा, हो गया। कितना अच्छा से बन गया। अगर इसको लंबा जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। ये तो हम बता रहे तब लग रहा है कि टाइम लग रहा है, लेकिन अगर इसको जल्दी बनाइएगा तो बहुत फास्ट आंसर आएगा। इसी तरीका से एक और क्वेश्चन है मेरा, वो देखते हैं क्या है। हाँ, इसी तरीका से एक और क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी इसी तरीका का। सांद्र और मायूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथापि मयूर अकेले काम करती है। मान ले सांद्र प्लस मायूर मिलके कितना दिन में 45 डे में करती है। तो तथा मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग पूरा हो जाने पर चली जाती है और फिर सांद्र शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है। परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिन में एक कार्य को पूरा कर पाते हैं। तो यदि मयूर उससे अधिक तेजी काम करती है तो सांद्र अकेले कितने दिनों में कार्य करेंगे। ठीक है, तो मयूरी और फिर सांद्र किया गया 2/3, मतलब डे है इधर वर्क। तो इसको हम किस तरह दिया हुआ टोटल टाइम दिया 104 डे। तो कह रहा है क्या कि मयूरी ने उससे अधिक तेजी काम किया होगा, तो मयूरी ने उससे अधिक, तो मयूरी जब अधिक किया होगा कार्य तो टाइम भी बहुत कम लगाया हुआ, तो सांद्र अधिक टाइम लगाया हुआ। तो ऑप्शन में क्या है, सांद्र पूछ रहा है सांद्र अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा, तो छोटा ऑप्शन तो पहले से ही छट गया। बड़ा दोनों ऑप्शन लेते हैं, मान लो पहला ए लेते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन लेने से। तो देखते हैं सांद्र प्लस मायूरी मिलके 45 डे। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं सांद्र का तो 240, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 45 डे है, एलसीएम कितना हो जाएगा 720। अगर इसमें भागा देंगे 16 बार में 72, 3 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी निकलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है इसका मायूरी का कितना हो जाएगा 12 एफिशिएंसी हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करा 1/3, तो 1/3 इसमें भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 240 वर्ग। और 1/3 तो 2/3 करेगा कौन, सांद्र करेगा। तो सांद्र के लिए क्या है, इसमें 2/3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 480। तो अब हम क्या करेंगे, ये वर्क है इतना इतना किया होगा 1/3 या 2/3। तो देखते हैं मयूर है ना, मयूर का एफिशिएंसी कितना है 12, अगर 12 से डिवाइड देंगे तो 20 डे। और फिर ये इसका क्या है सांद्र का 3 से भागा देंगे तो 1 और 60, मतलब 180 दिन आया है नहीं, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं हुआ। तो अब सेकेंड ऑप्शन लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, सांद्र बराबर, सांद्र अकेले अगर काम करेगी तो 120 दिन। मान लीजिए बी का ऑप्शन ले रहे हैं, बी ऑप्शन ले रहे हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 360 एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल वर्क यही तो मेरा हो गया। और फिर ये 45 से भागा देंगे तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा ना, कितना बार में 8 बार में इसका एफिशिएंसी निकलेगा। अगर 120 से भागा देंगे तो 3 इसका सांद्र का एफिशिएंसी निकलेगा। जब दोनों मिल का एफिशिएंसी 8 है तो सांद्र का 3 है, तो मयूर का एफिशिएंसी निकल जाएगा ना, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी निकल गया, मालूम हो गया। अब इसमें हम चेक करके देखते हैं, मान लें कि इसका 1/3 भाग 360 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा 120, और इसका फिर 1/3, 1 में माइनस 1/3 करते हैं तो 2/3 आता है, तो 2/3 इसका शेष काम बचा तो कितना हो जाएगा 240। अब इसमें देखते हैं इसका मयूर का पहला काम स्टार्ट किया था, मयूर का एफिशिएंसी कितना है 5, अगर 120 में 5 से एफिशिएंसी से भागा देते हैं वर्क में तो कितना आ जाएगा 24 डे आएगा। अब इसमें देखते हैं 240 में अगर हम सांद्र क्या है सांद्र का इसमें भागा देंगे तो सांद्र का एफिशिएंसी कितना है 3 और वर्क कितना है 240, शेष काम बचा हुआ था 240, तो इसमें भागा देंगे 5 से कितना हो जाएगा 48 डे हो जाएगा। मान ले कि इसका निकालने के लिए क्या देंगे 120 में भागा दिए 5 से तो मेरा निकल गया कितना 24 डे। ठीक है, और फिर अगर 240 में भागा दिए 3 से तो कितना निकला 48 डे निकला कि नहीं। तो हम अब देखिए दोनों को जोड़िए तो नहीं कितना है 3 से भागा देंगे 240 में तो कितना हो जाएगा
80 ना आएगा, सॉरी 80 आएगा, 80 डे आएगा। तो देखिए अब जोड़िए तो 104 आ गया। तो यानी अब हमको पता चल गया ऑप्शन क्या है, बी। मतलब ऑप्शन बी लेंगे क्या, 120 दिन लेंगे। चांद अगर अकेला काम करेगा तो बन गया कि नहीं शॉर्ट में। उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी था। यही क्वेश्चन लोग फंस जाते हैं एग्जाम में। देखने में लगता है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत हल्का ही रहता है। कहता लकड़ी का एक टोकरी जो 1.8 मीटर लंबा है, मतलब लेंथ दिया हुआ 1.8 और चौड़ाई दिया हुआ है 1.5 और एच कितना दिया हुआ है, ऊंचा 1.2 मीटर में है सब, ठीक है। मान ली कि ये एक तरह का आयत होगा। तो लोहे के घन से भरा हुआ जो 6 सेंटीमीटर चौड़े हैं, तो टोकरी में फिट आ जाने वाले लोहे की घन क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ दिया हुआ उसमें हमको फिट करना है, तो उसमें से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमको ये हमारे टोकरी का आयतन बराबर क्या था, L इंटू बी इंटू एच। अब बटे और क्या हो जाएगा, और क्या, लोहे के घन मतलब घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा LQ। अब इसी पर रख देते हैं। देखिए मान ली L का मान क्या दिया, 1.8 इंटू 1.b बेस का दिया इंटू ऊंचाई का कितना दिया 1.2। अब बट्टे ये दिया हुआ सेंटीमीटर में। मान ले घन का जो चौड़ाई दिया है, चौड़ा 6 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.06 मीटर। हुआ कि नहीं। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कि ये रख देते हैं 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 रख दिए। अब इस कटेगा, देखिए यहाँ 3 पॉइंट है, यहाँ कितना है 6 है, तो हम पहले सबको उड़ा के पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट सबका हटा देंगे, आप गुना ऊपर लिख देंगे। यहाँ 6 गो है ना, तो 3 गो एक्स्ट्रा ऊपर में लिख देंगे। अब कट रहा है कहीं, ये देखिए कट रहा है 2 बारी में, अब कट रहा है, ये कट रहा है 3 बार में, ये कट रहा है 6 बार में, ये कट रहा है, खत्म। बचा कितना, बच यार कहीं कट रहा नहीं, 1500 मीटर। निकल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब लोहे के घन की संख्या निकल गया 1500। संख्या निकला, संख्या निकला, मीटर नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी पूछे ना, मतलब कोई सामान में इसको अगर हम पिघला के क्या डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आयतन हमेशा ही आता है, क्षेत्रफल कभी नहीं मानिएगा। आयतन में क्या करते हैं, घटा देते हैं। जो पहले का दिया हुआ आयतन और बाद का जो जिसका पूछ रहा है घन में कन्वर्ट करने का, तो उसमें क्या करते हैं, भागा दे देते हैं, घटाते नहीं है, भागा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की 16 किलोमीटर की आवर की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर की आवर की गति से पैदल चल सकती है, तो 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 8.5 घंटे लगते हैं। उसे पैदल कितने दूरी तय होगी, ठीक है। तो मान ली कि पूछ रहा है पैदल का, तो क्या हो जाएगा, पैदल मान ली कि x डिस्टेंस है और क्या कर रहा है, टोटल टाइम है, ठीक है। तो x डिस्टेंस में इसका वेलोसिटी कितना है 7 का, आप प्लस 109 माइनस x बटे 16 बराबर 8.5। मान लीजिए कि इतना दूरी जो चला हुआ पैदल, ये साइकिल से चला हुआ, जो शेष 109 किलोमीटर में x किलोमीटर के हिसाब से पैदल चला हुआ, घटा देंगे तो शेष बच जाएगा साइकिल से चलने वाला किलोमीटर, और उसका दोनों का टाइम जोड़ेंगे तो 8.5 आवर आ जाएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या जगह 16 बड़ी होतल से, ठीक है। अगर इस 7 से भागा देंगे तो 16x, अब प्लस अगर यहाँ से भागा देंगे तो 7 गुना हो जाएगा, तो 7 गुना कर दीजिए 109 में 7 से गुना कर देंगे, 9 7 63, यानी 763 माइनस 7x अब बराबर 8.5।
अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16x और 7x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x। अब बराबर ये गुना कर देते हैं इधर 85 में 112 में 0.5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 85 गुना कितना हो जाएगा यार, सीधे गुना करते 5 से, 0 1 6 5, 8 दूनी 16 के 1 और 8 9 और 1 8, कितना 0 2 5 9, यानी 952। और यहाँ पॉइंट था ना तो पॉइंट से भागा दे देंगे तो ख़त्म ना हो जाएगा। तो बचा कितना बराबर 952 और ये क्या हो जाएगा 763 है, जो इधर पॉजिटिव में है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 763। अब घटेगा, हाँ घटा दिए तो क्या हो जाएगा, चूँकि 9x बराबर अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 9, तो बस 9 12 में 3 गया 9 और फिर कितना 4 में 6 जाएगा, 4 में 6 जाएगा तो 8 और फिर हाँ 8 में 7 गया तो 1। अब कट रहा है तो x बराबर क्या निकल गया 2, मतलब 21 किलोमीटर ना हो जाएगा, किलोमीटर 21 किलोमीटर। तो पूछ रहा था कि पैदल से चलने वाले की दूरी क्या है, तो पैदल को हम मान लेते x, तो x का मान निकल गया x किलोमीटर। इस पर भी बनेगा, अगर हम इसको शॉर्ट मेथड और जानते हैं तो हम इससे भी बना सकते हैं। मान लीजिए देखिए क्या एलिगेशन में क्या करते हैं कि 16 किलोमीटर दिया हुआ है साइकिल से और 7 किलोमीटर दिया है पैदल चलने का, तो क्या करते हैं इसका एवरेज निकाल लेंगे। पहले एवरेज क्या हो जाएगा 109 में व्हाट मान ले 109 है और टोटल टाइम दिया हुआ है 8.5, इसमें डिवाइड करेंगे जो भी यहाँ मान आ जाएगा और इसको क्या कर देंगे एलिगेशन करके जो रेशियो आ जाएगा टाइम का, दोनों का यूनिट बराबर इतना मान लेंगे और उसके बाद पता चल जाएगा कौन कितना टाइम चला और उससे गुना कर देंगे। अगर पैदल करना चल रहा था पैदल में गुना कर देंगे, ऐसे बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डी ई से मिलाने के लिए बढ़ाया गया। मान लें कि एक वृत्त है, ये क्वेश्चन हम पहले ही बताएं लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम बार बार ला रहे हैं। देखिए मान ली यहाँ से टच करा, दिया हुआ ए बी और डी और ये क्या दिया हुआ ई, इसका वैल्यू दे दिया कितना 24 और कोई वैल्यू दिया इसका 9 दिया। तो इसका हम बताए थे ना कि ई डी का स्क्वायर अब बराबर ए डी गुना डी बी, ये फार्मूला होता है कि नहीं। तो इस पर मान रख दीजिए 9 × 81, 9 रखेंगे 9 का स्क्वायर अब बराबर ए डी तो मेरा कितना है 24, इसको x मान लेते हैं, x मान लेंगे तो हमको वैल्यू पता चल जाएगा बी डी का। पूछ की रहा बी डी ने पूछ रहा, बी डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए डी तो 24 प्लस x का होल इनटू और डी बी का माने x। तो हम देखते हैं कि इसको हम सीधा 81 लिख देते हैं। क्या लिख देंगे 9 × 81। तो ऑप्शन से डायरेक्ट देख लेते हैं इसमें कौन सेट करेगा। अगर हम 5 रखते हैं तो हो जाएगा कितना 29 बचे नहीं आएगा, ठीक है। 3 रखते हैं या 27 दिया 81, तो यानी x का मान कितना हो जाएगा 3। अगर ऑप्शन से x का मान 3 रखते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा x का मान 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक समवृत्तीय शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई के 1/3 है, तो एक का आयतन और इसके गोलार्ध का आयतन का बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात होगा क्या, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, समवृत्तीय शंकु मान लीजिए समवृत्त शंकु है तो उसका जो शंकु है ये शंकु है, इसका दिया हुआ आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें क्या चाहिए हमको आर और एच, तो आर ये आर है ये एच है, ठीक है। एक गोला है, एक गोला का फॉर्मूला क्या होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये आयतन का है, आयतन का फॉर्मूला है, ये शंकु का है ये गोला का है। अब बोल क्या रहा है कि आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है, तो शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है। मान ले जब ये 1 होगा तो ये 3 होगा h। मान ले कि अगर r है तो 3h हो जाएगा या 3r लिख सकते हैं,
है कि नहीं? h की 1/3 है, h की 1/3 है। तो देखिए क्या है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, मान लीजिए r है, h था तो 1/3 निकल गया ना। अब कह रहा है कि आयतन और उसके गोलार्ध के बराबर हो गया, ठीक है, तो ये दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है ना, बराबर कर देते हैं, बराबर कर देंगे ऐसा त्रिज्या का पूछ रहा है ना, अनुपात, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए पाई पाई तो कट गया, इसमें आर कोई कट रहा है, तो आर कोई कट रहा है, तो ओह ये आर गोलार्ध ना है, तो गोलार्ध हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा, सॉरी गोलार्ध बोला, गोला थोड़ी बोला, गोलार्ध, तो ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 2/3, गोलार्ध बोल रहा है ना। अब ये 3 3 कट गया, अब बचा क्या, आर स्क्वायर एच, यहाँ इसको कैपिटल आर मानते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, या स्मॉल आर। तो देखिए ये एच का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आर का यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, एच का हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर गुना 3r, ठीक है। अब बराबर यहाँ 2 बच गया ना, 2r3, तो हम इसका वैल्यू क्या निकालेंगे, अब इसका मान निकालते हैं, यानी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो 3r⁻3, अब बराबर 2r3, तो अब r3 अब बट्टे r3 बराबर 2/3। अब इसका क्या हो जाएगा, अगर r/3 स्मॉल r का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 क्या पावर q, आंसर है, हाँ है आंसर, आंसर सी इसका आंसर होगा, निकल गया, आंसर सी का निकल गया। देखते हैं, कुछ नहीं था, जो इसमें जो कहता है वो कर दीजिए, अब फार्मूला याद होना चाहिए। अर्धगोला का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, और गोला सिर्फ बोलेगा, अगर गोला कहता है, गोला करता है तो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू आयतन। अगर जब इसको आधा से हटा देते हैं तो सीधा क्या करेंगे, 2 से भागा दे देंगे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2/3 पाई आर क्यू, ये आयतन हो जाएगा, होगा कि नहीं। आज बहुत गर्मी किए हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म आवाज संख्या नहीं है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है युग्म आवाज, तो युग्म आवाज संख्या हम बताए थे कि 2 का पेयर 2 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए सब तो 2 का अंतर है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन आवाज संख्या नहीं है, तो आवाज संख्या इसमें कोई नहीं होगा, देख लेते हैं। 41 तो नहीं, 41 तो आवाज संख्या है ही। 161 कटता 7 से, हाँ तो कट गया, 7 दूनी 14, यानी 2 बार में और 27 बार में कट गया, तो ये तो नहीं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए पकड़ने का तरीका, देखिए कहीं कहीं रहता है 2 का अंतर होना चाहिए, देखिए सब 2 का ऑप्शन में 2 का अंतर है ही है। तो हम इसमें छाटेंगे कैसे, तो देखेंगे कौन आवाज़ संख्या नहीं है। तो 41 तो आवाज़ संख्या है, 101 भी है, क्या कि सिंगल आता है आवाज़ संख्या, 191 भी है, तो 161 तो आता है। तो इसको 7 से काट के देख लीजिए, या कोई चीज़ 2 से 3 से काट के देखिएगा तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा। देखिए दूध की कीमत, ये भी बहुत ही प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, मान लें कि पहले था 100 रुपया था, अब जो है ना वो हो गया 20% बढ़ गया, तो 120 रुपया हो गया बढ़ के। व्यय को उतना ही रखने के लिए, मतलब हम जो खर्च को ना उतना रखने के लिए वर्तमान उपयोग में कितना कमी कर देंगे, हम कितना कमी करेंगे। मान लें कि हम जैसे 100 रुपया था, अब हो गया 120 रुपये रेट, तो हम 1 kg लाते थे, अब हमको 100 रुपया में लाना है, तो हम थोड़ा 800 ग्राम अब यूज करेंगे। मान लें पहले 1 kg यूज करते थे 100 रुपया में, अब 1 kg का दाम हो गया 120, लेकिन हम पहले जो है ना मतलब 100 रुपया रखना चाहते हैं, और हम तो वेट में कम करेंगे ना, तो वेट में हम क्या कर देंगे, मान लें 800 ग्राम, एक एग्जाम्पल की तरह, तो हम पहले के ही लाएंगे 100 रुपया के चक्कर में। तो कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। अब पूछ रहा है किस पे, 120 पे, तो 120 गुना 100, देखिए निकल गया, क्या हो जाएगा 6, ये हो गया 50 और 3, यानी 50/3। इसको कीजिए तो भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 16
2/3% का इतना अंतर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी की टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, तो यदि टावर की ऊंचाई 60 है तो मंच की ऊंचाई क्या हो जाएगा। मान ले देखिए ये मंच है, इधर टावर होगा, जो दूरी है कितना, दोनों का दूरी है 50√3 मीटर, अगर टावर की ऊंचाई दिया हुआ 60, मान ली 60 है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कहता मंच की ऊंचाई, मान ली ये पूछ रहा है मंच का ऊंचाई, कह रहा है कि टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण है, मतलब मंच के ऊपर से और टावर का शीर्ष, मान ली टावर है, टावर से शीर्ष, तो ये 30 का कोण है। तो बताइए जब ये अगर 50√3 है तो ये भी हो जाएगा 50√3। अब देखिए क्या है, 10 क्या इसको बोलेंगे, 10/30 का मान क्या होता है, 10/30 का मान होता है, 10/30 का मान होता है क्या, 1/√3। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब तो ये है, तो हमको पता है इतना क्या है, h है, ये टोटल 80, तो हम इसको लिख सकते हैं ना लंब के जगह, मान ले कि लंब है, ये आधार है, बराबर 1/√3, तो इसके जगह लंब की जगह क्या लिख सकते हैं, 60 - h, अब बटे आधार कितना है 50√3 बराबर 1/√, ये कट गया रूट, तो यहाँ 60 - h बराबर क्या हो जाएगा 50, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर घटेगा इधर जाएगा 50, h बराबर 10, यानी ये 10 मान निकला, तो ये भी 10, यानी क्या हो गया 10 मीटर हो गया, निकल गया आंसर 10 आंसर इसका आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसके व्यास 7 mm होती है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ठोस धातु गोला, तो ठोस गोला है तो गोला बराबर क्या, देखिए हम क्या बताए थे कि बताए थे ना, आयतन को घटा दीजिए, मतलब भागा दे दीजिए, सॉरी क्या कहे थे, ठोस का आयतन और क्या है ये तार है, तो तार क्या हो जाएगा बेलन की तरह होगा, अब बेलन का आयतन में भागा दे देंगे, मतलब ठोस के आयतन में बेलन का आयतन को भागा दे देंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा कि लंबाई, तार की लंबाई। देखिए क्या है, अगर गोला है, गोला में अगर दिया हुआ 42 इसका व्यास, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 21 क्या होगा सेंटीमीटर में है ना, तो क्या हो जाएगा कन्वर्ट कर देंगे तो पॉइंट मीटर हो जाएगा, 21 मीटर, 0.21 मीटर हो जाएगा। और कह रहा है क्या, एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर, मान ले कि एक बेलन है, ये बेलन है, तार होगा बेलन होगा बेलन की तरह, तो इसका त्रिज्या दे दिया है आपका कितना 7 mm में दिया, मतलब सेंटीमीटर में नहीं है मिलीमीटर में, तो इसको क्या करेंगे r इसका क्या हो जाएगा, इसका r हो जाएगा आपका 7 दिया, व्यास दिया हुआ 7, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7/2। और कह रहा है इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, कहा कि आंसर भी लाना है क्या, आंसर लाना है क्या चीज़ में, आंसर लाना है, आंसर क्या चीज़ में लाना है, इसमें दिया नहीं, देखते हैं आंसर मीटर या कुछ में भी आएगा, तो पहले से आपको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए r बराबर 7/2 हो गया, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mm को क्या 1000 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा, ठीक है अभी रहने देते हैं, मीटर हो गया, ठीक है। अब सबका फार्मूला रख देते हैं, मान लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 4/3 πr3, इसका फार्मूला बेलन का क्या था 2πr²h, नहीं πr² होता है। तो ये आयतन हो गया, ये गोला है और ये बेलन है, ये आयतन इसका हो गया, तो इसका फार्मूला रखते हैं 4/3 πr³ बटे πr²h।
अब हमको तार की लंबाई पूछ रहा है, तो एच हमको निकल जाएगा ना इससे। देखिए पाई पाई तो कट गया, अगर 4/3 और क्या हो जाएगा आर क्यू, ये चला गया इंटू आर स्क्वायर एच, यही हुआ ना। तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, चलिए कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर इसको लिखते हैं, यहाँ भी कैपिटल आर लिख देंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाए। अब देखिए क्या है, अब सबका मान रख देंगे, आर का मान एच और स्मॉल आर कैपिटल आर का मान रखते हैं। तो देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 0.21 गुना, या सीधे 100 लिखिए ना, गुना 21 100 गुना 21 100, ठीक है। अब बट्टे 3, इसका हो जाएगा कितना 7 2000, क्या कि ये गुना कर दिए तो 2000 हो गया, और गुना 7 2000 और गुना एच। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, कहीं कट रहा है, तो कहीं कट रहा है तो देखते हैं। मान लो एच बराबर क्या लिखेंगे, इसको एच इधर ले आएंगे तो इसको क्या करेंगे, तो लिख देते हैं 4 गुना 21 बट्टे 100 और गुना 21 बट्टे 100 गुना 21 बट्टे 100, या कट भी जा सकता है, कटेगा आसान से। देखिए कट कैसे रहा, यहीं से काट देते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो गुना इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2000 बट्टे 7 गुना 2000 बट्टे 7 गुना क्या हो जाएगा 3 1/3, ये पलट दिए। अब देखिए हम यहाँ से भी काट सकते थे, लेकिन आपको कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए कट जाएगा, ये 2 शून्य यहाँ से कट गया, फिर 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य ऐसे कटा, फिर 2 शून्य ऐसे कट गया, खत्म जीरो सब। अब देखिए 7 से कटा 3 बार में, फिर 3 3 ही कट गया, फिर 7 से कट गया कौन, ये 3 बार में किया 12, अब 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में कैसे गुना करेंगे 48 और 96, कितना हो गया 8 और 0 10, मतलब कितना आया एच बराबर आ गया वैल्यू 4 गुना 3 गुना 21 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना है 1008 मीटर। आ गया ना, आ गया, इतना ही बचा था। देखिए अगर हम यही कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन हम आपको डिटेल बताने के लिए था लंबा गया बस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाँ एक बिंदु के निर्धारण, देखिए ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अंतः विभाजन का ही क्वेश्चन है, अंतः विभाजन होता है कोऑर्डिनेट में, उसी का है। क्या कर रहा है, जैसे कि देखिए मान लें कि ये लाइन है, मान ली कोई रेखा है, यहाँ पर इसका पॉइंट दिया हुआ है -1/9, और यहाँ दिया हुआ है x और y का मान दिया हुआ है, यहाँ दे दिया है क्या 11 1, मतलब x का मान 11 y का मान 1। तो और यहाँ वैल्यू दिया हुआ है कि मतलब ये निकालना है x और y का वैल्यू निकालना, दिया हुआ m अनुपात n का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, मान ली कि 3 दिया है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू दे दिया 1, ठीक है। अब इसका फार्मूला होता है x निकालने के लिए, अगर x निकालेंगे तो x निकालने के क्या होता है m और x2 अब प्लस n, अब फिर ये देखिए ये लेंगे रेशियो का, तो इधर x का मान कहीं x निकाल रहे हैं ना, तो x ही सब लेंगे। अगर n ये ले रहे हैं तो इधर का x1 अब बटे m प्लस n होता है, ठीक है। और फिर y का मान निकालेंगे तो y में भी उसी तरह है m x2 मतलब m/2 अब प्लस n by1 बटे m प्लस n। देखिए वैल्यू आ जाएगा, दोनों का मान रख देते हैं। अगर m का मान कितना है 3 और x2 ना पूछ रहा है, x2 कितना है, x2 है 11 गुना 11 अब प्लस n का मान कितना दिया हुआ 1 और x1 का मान कितना है -1 बटे 3 1 4, मतलब यहाँ m प्लस n है तो 4 लिख दिए। अब इसको भी लिख देते हैं, मान ले कि m का मान कितना है 3 और गुना by2 का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है 1 और by1 का मान कितना है 9 गुना 9 बटे 4। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा 33
और एगो -1 आप बट्टे 4 यानी 32/4 कट गया तो कितना आया 8 आया। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 से 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 3, मतलब इसका वैल्यू कितना आया 8 और बाई का वैल्यू 3। देखिए है, हाँ आ गया। ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट में पढ़ने का है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, एनटीपीसी में भी आया है, ग्रुप डी में भी आया है, एलपी में भी आया था इससे। बस फार्मूला ये याद होना चाहिए, कुछ नहीं है, क्रॉस गुना कर देंगे, याद रखने का तरीका है। देखिए कह रहा है कि 6/8 में, मान लें 6/8 है, एक है कितना 6/25, तो 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग। तो स्थानीय मान तो आप जानते हैं कि स्थानीय मान निकालने के क्या आप जानते हैं, कोई भी संख्या है 2 5 6 4 मतलब ऐसे करके निकालते थे बचपन में, 7 गुना 1 7 गुना 10 उसी तरह निकालते थे। तो देखिए क्या है, इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 होगा, कट गया दूर से। तो इसको फिर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 0.7 यानी 75/0.75 लिखेंगे तो 100 लिख देंगे, ठीक है। और इसका ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अगर दोनों में देखते हैं क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे क्या होगा 24 और 25 × 100 का, इस सबको 100 में लाद देते हैं। तो मेरा 5 और 4 का पता चल गया ना, 5 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5/100 और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4/100। अब दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ देते हैं क्या होता है 5/100 अब प्लस 4/100 को जोड़ेंगे का योग पूछ रहा है ना, स्थानीय का योग, स्थानीय मान का योग। तो जाने नीचे का एलसीएम बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा 9/100 आ गया, स्थानीय मान निकल गया। सिंपल ये भी है, इसको हमको 5 में लाना था फैक्टर में, इसको हम 4 में ले आए, 4 से गुना किए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्या त्रिभुज के 3 शीर्षों की बिंदुओं पर बड़े त्रिभुज में 3 छोटे त्रिभुज ऐसे बने। मान लें कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, उसमें कह रहा है क्या त्रिभुज 3 छोटे त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज का समरूपी भाग का 1/3 लंबा है। तो 3 छोटे त्रिभुज के एक साथ लिए गए क्षेत्रफल एरिया का अनुपात बड़े त्रिभुज के तुलना में क्या हो जाएगा। एरिया पूछ रहा है, तो एरिया पूछने के लिए क्या बात है, इसमें सिंपल है। देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला था √3/4 और a का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो देखिए क्या है, देखिए क्या करते हैं, मान लें कि कह रहा है कि छोटे त्रिभुज जो है ना बड़े त्रिभुज का भुजा का 1/3, मान लें कि ये ऐसे लेते हैं। तो देखिए पूरा हमका ये कितना है 3 हो जाएगा, इधर भी सब 3 होगा। तो ये एक मान लेते हैं सबको 1 देखिए अब हो गया ना, 3 का 1 मतलब 1/3 मतलब बड़े भुजा का 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा 1 होगा। 1 सबका मान देखिए हो गया ना, सबका मान निकल गया। अब पूछ रहा है क्या एरिया पूछ रहा है, तो एरिया पूछ रहा है तो क्या छोटे त्रिभुज का एरिया हम क्या निकालेंगे, छोटे त्रिभुज का एरिया छोटे त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा √3/4। अब भुजा का मान कितना 1, तो गुना का 1 का पावर क्यू हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। और बड़े त्रिभुज का, तो बड़े त्रिभुज का एरिया क्या होगा √3/4 गुना और क्या हो जाएगा 3 का पावर 3, ठीक है। अब क्या कहता है इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे कन्वर्ट में, देखिए कन्वर्ट क्या करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि हाँ छोटे तीनों, अच्छा 3 छोटे त्रिभुज को 3 में इसे गुना करेंगे ना, क्या कि गुना इसमें 3 करेंगे, 3 छोटे हैं लेकिन एक को बड़ा है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, मान ले 3√3
बाय 4, तो ये तो एक ही हो गया। अनुपात क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9√3/4, ये तो कट गया, बचा ये भी कट गया, तो क्या 1:3 आ गया आंसर। रेशियो निकालना था ना एरिया का, निकाल दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेढ़ 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम एक खेल कबड्डी या खो खो खेलता है। मान लें कि कोई 150 छात्र है, 150 स्टूडेंट है। ये देखिए क्या है, कहता है क्या क्वेश्चन, 78 छात्र कबड्डी, मान लीजिए ये कबड्डी है और ये खो खो है, खो खो, ठीक है। तो ये 78 खेलते ही, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि 78 छात्र कबड्डी से केवल कबड्डी खेलते हैं, यहाँ कह रहा है 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं, तो इसमें तो खो खो भी खेलता होगा। और कह रहा है कम से कम एक खेल सब खेलता है, और दोनों मिलके 18, मतलब दोनों व्यक्ति जो खेलते हैं वो 18 छात्र है। तो हमको इससे पता चल रहा है कि सब मिला के 150 होना चाहिए, होना कि नहीं चाहिए। तो ये हमको केवल निकाल लेते, केवल खो खो का मान निकालेंगे। पूछ कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो हम केवल पहले निकालेंगे। तो केवल देखिए क्या है, 78, मान लें टोटल स्टूडेंट 150 है, अब बराबर 78 और प्लस 78, तो यहाँ तक होगा ना, यहाँ तक हमको यही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, खो खो में घटा के क्या करेंगे, खो खो x प्लस और क्या हो जाएगा, देखिए x में सीधा घटा देते हैं 18। कहे कि टोटल ना, अगर हम खो खो निकालेंगे तो 18 घटा देंगे तो हमको केवल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब ये जुटेगा, घट जाएगा, तो x का मान इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 और माइनस 60, तो बराबर x बराबर क्या हो गया, वैल्यू मेरा 90। यानी इतना बराबर मेरा कितना आया 90। अगर इतना बराबर 90 आया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 में अगर 18 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 72। मतलब केवल अब 72 है और टोटल कितना 90। इसको 90 सीधा लिखे ना, 90, 18 इसमें भी घटाएंगे और तो मेरा टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 निकल गया, और 90 इसमें 18 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 और 90 150 पूरा हो गया मेरा, ठीक है। और हम पूछ क्या रहा है, कितना परसेंट खो खो खेलता है, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा इससे ना, कितना परसेंट, टोटल कितना 90, टोटल है मेरा 150 और इसमें 90 और गुना 100, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए ये हो गया 3 बार में, ये हो गया 5 बार, और यहाँ हो गया 20 बार में, मतलब 60% मेरा खो खो खेलता है। आ गया मेरा आंसर। ये निकालने का ज़रूरत भी नहीं था, यहाँ 72, इतना ही से निकल गया। ऐसे इसको इतना करने से कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे ही हमको सोच सकते हैं कि मान लें कि ये 78 है टोटल, तो हमको ये इसमें से निकाल लेंगे तो 78, और फिर हमको ये दोनों रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है 18, तो क्या करेंगे, दोनों में घटा देते हैं 18, दोनों को जोड़ के खो खो 18 दोनों को घटा देंगे तो मेरा 150 निकल जाएगा। देखिए 78 और 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 90 जोड़ देते हैं तो मेरा 168 में 18 घटा देंगे तो 150 मेरा स्टूडेंट निकल जाएगा। आ गया, ऐसे भी कर सकते थे, वही चीज़ किए हैं हम। 78 टोटल खो खो कबड्डी या खो खो को जोड़ के 18 घटा दिए, दोनों का निकल गया मेरा मान। देखते हैं, अब ख़त्म हो गया मेरा क्वेश्चन।